हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट है आपका ऑल सर्कल्स आर डैश। तो आपको बताना है इसमें कि कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो देखो आप सर्कल्स, अगर हम सर्कल की शेप बनाते हैं, अब हमने सर्कल्स बनाए, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, पर इनकी जो रेडियस होगी आप देखोगे वो डिफरेंट है। मतलब शेप तो इक्वल है इनकी यहाँ पे, लेकिन जो साइज है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये नॉट कॉन्ग्रेंट हो गए। सो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो फर्स्ट में आपका आएगा सिमिलर, SIMILAR। सेकंड एज इट सेकंड भी यही है, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। आपको उसे बता रहे कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो आपके कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर हैं। तो आप देखो स्क्वायर, अब हम स्क्वायर की शेप बनाते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2, ये 3 और ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ देखो आप, इसमें शेप जो है वो तो सेम है, लेकिन जो इनका साइज है वो डिफरेंट है। इट मीन्स ये भी नॉट कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। यहाँ भी आंसर हमारा आएगा सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं? तो इसमें आपका आएगा इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटर की जो साइज है वो तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो शेप होती है वो हमेशा सेम ही होती है। तो आप यहाँ फिल करोगे इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। नेक्स्ट है आपका टू पॉलीगन्स। तो आपको पता होना चाहिए पॉलीगन्स होते क्या हैं। तो ऐसा कोई भी एनक्लोज्ड फिगर जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, पेंटागन, ट्रायंगल, तो ये सब पॉलीगन के अंदर आता है। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब होंगी? जब उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे? डैश। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? जैसे आपने बनाई फिगर, जैसे हम स्क्वायर ही ले लेते हैं, स्क्वायर की फिगर बनाई आपने, ये और ये आपने स्क्वायर की फिगर बना दी। ये आपका 1 है और आपका ये 2 है। इसकी सारी साइड्स आपकी 2 2 हैं, ये आपकी सारी साइड्स 1 1 है। अब इनके देखो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी 90 हैं, सारे 90 है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो यहां लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं आर डैश। अब आप देखोगे इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में, रेशो में दे रखी है। ये 1 है तो इसका देखो डबल हो गया 2, 1 2 1 2 1 2। तो ये प्रोपोर्शन में है, तो अब इसका आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहां हमसे नोट कर लेते हैं, प्रोपोर्शनल होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर के। आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर में आपको बताया भी कि शेप इक्वल होती है और साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम ले लेते हैं इसमें 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो आप। तो यहाँ नोट कर लेंगे हम कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो एक एग्जाम्पल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया, और आप सर्कल के भी ले सकते हो, या आप स्क्वायर का ले लो पेयर। तो यहां हम नोट कर देंगे कि 2 स्क्वायर्स। तो आप यहाँ देखोगे एंगल जो है वो आपके देखो सेम हो रहे हैं, लेकिन जो आपकी साइज है वो डिफरेंट हो गया दोनों में। तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल फिगर्स के अंदर आ गया। अब दूसरा है नॉन सिमिलर फिगर्स। तो नॉन सिमिलर फिगर से आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि ट्रायंगल ले लो, और ट्रायंगल के साथ हम रोम्बस ले लेते हैं। तो ये डिफरेंट होगी, आप साइज इसका शेप ही देख रहे हो डिफरेंट है। तो आप लिख दो यहाँ पर, ये ट्रायंगल हो गया आपका और ये आपका हो गया रोम्बस।
दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल ले लो आप। तो इसमें भी 4 साइज है ट्रेपीजियम में, और रेक्टेंगल में भी 4 साइड है, लेकिन इनकी जो शेप है वो आपको डिफरेंट दिख रही है। तो ये आपका नॉन सिमिलर फिगर के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स जो है आर सिमिलर और नॉट। अभी क्वाड्रिलेटर को बताने की सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए आप देखो पहले प्रोपोर्शन में है ये, पर इनके जो एंगल्स दिख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शन में है। देखो 1:5 है और ये 3 है, और ये भी 1:5 है, ये 3 है, ये भी 1:5 है, ये 3 है, ये भी 1:5 और ये 3 है। तो ये तो प्रोपोर्शन में है, लेकिन जो इनके एंगल्स हैं, जिस तरह आपको देखो ए बी सी डी पे एंगल बन रहा है, आपको देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सब जगह, लेकिन आप इसको देख के नहीं बता सकते कि 90 डिग्री का एंगल है। पी के ऊपर इसके एंगल जो है 90 डिग्री एंगल नहीं है। तो इसका मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो तो प्रोपोर्शन में है, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है। सो दे आर नॉट सिमिलर। तो हम यहाँ नोट कर लेंगे इसको कि corresponding angles are different or unequal, therefore they are not similar। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।